चुनावी हार के बाद सबको लगा था कि बस अब लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हुआ उसे देखकर पूरा बिहार हैरान है, क्योंकि इस बार तेजू भैया राजनीति के मंच पर नहीं, एक ऐसी दुनिया में लौटे हैं जहां उनकी हर हरकत लाखों लोग देख रहे हैं। एक ऐसा मंच जहां लाइक्स और व्यूज वोटों से भी ज्यादा जोर से बोलते हैं। मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप यादव ने एक नए रूप में कदम रखा है, यूट्यूब व्लॉगर के रूप में। उनका नया चैनल TY व्लॉग शुरू हो चुका है और उनका पहला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस कदम के साथ तेज प्रताप ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति की हार ने उन्हें पीछे नहीं धकेला, बल्कि उन्हें अपने अंदाज में वापसी करने का मौका दिया है। उनका पहला वीडियो काफी अनोखा और सूचनाप्रद है। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव ने एक डेयरी मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री का दौरा किया है और वहां दूध की प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया दिखाई है। उन्होंने बताया कि कैसे दूध रिसीव किया जाता है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है और फिर तैयार उत्पाद तैयार होते हैं। दर्शकों को ये जानकर हैरानी होती है कि महत्वपूर्ण प्रक्रिया कितनी साफ सुथरी और व्यवस्थित है, और तेज प्रताप इसे बहुत सहज और सरल अंदाज में समझा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रक्रिया बहुत सकारात्मक है। उनका ये पहला व्लॉग 1,13,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लगभग 8,700 लाइक मिल चुके हैं। दर्शकों ने कमेंट्स के जरिए उत्साह भी दिखाया है। एक यूजर ने लिखा है, तेजू भैया इज बैक। तो किसी ने मजाक में कहा है कि पहला ऐसा यूट्यूबर है जो Z+ सिक्योरिटी में चलता है। हालांकि आपको बता दें कि तेजू भैया को Z+ सिक्योरिटी नहीं बल्कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी उनकी नई पहचान के बाद बड़ी चर्चा हुई है। चुनाव के दौरान उन्हें केंद्र सरकार की ओर से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, जो उनकी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी और संभावित खतरे को दर्शाती है। इस सुरक्षा जिम्मेदारी को CRPF के जवानों को सौंपा गया था, जो ये दिखाता है कि तेज प्रताप सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा केंद्र स्तर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। खैर, वेब में उनका ये कदम इसलिए भी खास है क्योंकि ये उनकी राजनीतिक कहानी का नया अध्याय है। तेज प्रताप यादव लंबे समय से अपने अनूठे व्यक्तित्व और अपने बयानबाजी के अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। पहले उनकी व्यक्तिगत जिंदगी और राजनीतिक झगड़े की वजह से मीडिया में वो आए थे, फिर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की ठानी। महुआ सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए। हारने के बाद भी उन्होंने हार को अपनी कहानी का अंत नहीं माना और अपनी नई राह पर निकल पड़े। राजनीति के मैदान में तेज प्रताप यादव का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। वो RJD सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे हैं और पहले उन्होंने RJD के टिकट पर महुआ सीट जीती थी। बाद में उनकी पार्टी के कुछ मतभेद हो गए और उन्होंने जनशक्ति जनता दल की स्थापना की। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने महुआ से अपनी जंग जारी रखी, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। उन सभी हसरतों के बाद उनका डिजिटल सफर उनके लिए एक ताज़ा शुरुआत का संकेत देता है। जब राजनीति में उनके कदम कमजोर लगे, तब तेज प्रताप ने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ चुनावी नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा और पहचान के वाहक भी हैं। व्लॉग बनाकर वो लोगों के बीच सीधे संवाद कर सकते हैं, न केवल अपने विचारों को साझा करने के लिए बल्कि अपने सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को एक नए मंच पर पेश करने के लिए। उनका ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ एक वैकल्पिक राजनीतिक चैनल नहीं है, बल्कि वो जगह बन सकती है जहां वो स्थानीय मुद्दों, बिहार की ग्रामीण जिंदगी, युवाओं की आशाओं और बिहार के उन लोगों की कहानी बता सकते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की राजनीति में दिखाई नहीं देते। इससे ये भी उम्मीद है कि भविष्य में उनकी राजनीतिक योजनाएं और रणनीतियां और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी, और जिस तरह उन्होंने पहले अपनी पारिवारिक और राजनीतिक पहचान बनाई है, वो ये नया मंच उन्हें और अधिक पहुंच और प्रभाव दे सकता है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।